गुरु भगवान की ज्ञान स्वरूप ईश्वर महादेव की सत्य सनातन धर्म की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। सतगुरु भगवान की शिवो हम शिवो हम शिवो हम। सतगुरु भगवान की जय। पुराने समय में आप सभी ने देखा होगा, पहले लालटेनें घर में चलती थी, उसमें कांच लगे होते थे। तो क्या होता था कि शाम की टाइम जो घर में माता जी दादी जी इत्यादि घर में जो होते थे, वो रात्रि ना हो पाए उसके पहले ही वो कांच को, जो रात भर जलती थी ना तो काला पड़ जाता था, तो उसको साफ करते थे। तो क्या होता था कि उसको साफ करने के लिए राख वगैरह से वो जल्दी से साफ हो जाती थी। तो राख ली, राख को उसमें छान लेते थे, तो उसको साफ किया और बाद में कपड़े से पोंछ दिया। तो उसकी जो कालमा होती थी वो कालमा निर्वृत्त हो जाती थी। अब चूंकि वो तो कालमा बाहर की है, वो दिख भी रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में भी कालमा जमती है, कालापन, जिससे विवेक, जो आत्म विषयक ब्रह्म विषयक जो वाक्य हैं, वो आसानी से ग्रहण नहीं हो पाते हैं। और ये जो कालमा है ना, ये संसार की प्रवृत्ति ही कालमा है। अब ये क्या होता है, इसके लिए आप सत्संग करो। देखो, आप किसी भी शास्त्र में जाएं, बिना वार्तालाप किए किसी का संशय दूर नहीं होता। यदि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, तो मैं देह हूं, मैं जन्मा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं पापी हूं, मैं पुण्य हूं, ये कालमा ही है, कालापन। इस कालेपन ने हमारे प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है उसको ढक दिया। जब वो आत्म स्वरूप को ढक दिया तो इसको हटाना है। अब इसको हटाएंगे कैसे? जैसे अभी स्वामी जी ने कह दिया कि विवेक होने पर होए विवेक मोह भ्रम, विवेक हो तो मोह भ्रम भाग जाएगा। पर विवेक हो कहां, ये भी तो विचार करो। विन सत्संग विवेक, बिना सत्संग के आपको विवेक भी तो नहीं हो सकता है। भाई, जब आप संतों के पास जाओगे, जब आप वहां बैठोगे, जब वो संत लोग आपको बताएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये वस्तु सत है, ये वस्तु असत है। जैसे मान ली जाए, गल्ला कैसे निकाला जाता है? जब बड़ों से, बुजुर्गों से जो बच्चे सीखते हैं तो उनके पास वो आ जाती है कि अरे ये इसको ऐसे करके ऐसे निकाला जाता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हर स्थिति में देह भाव से रहित करना चाहते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दो तरह की बुद्धि होती है, एक विवसायत्मिका एक बुद्धि और अविवसायत्मिका। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, हम नंदन पुत्र को भी कहते हैं, कुरु उनके वंशज कुरु वंश में थे ना। हे अर्जुन, जो विवसायत्मिका बुद्धि है वो एक बुद्धि है। अब देखना, विवसायत्मिका बुद्धि है वो एक बुद्धि है। अब यहां भगवान बुद्धि के भेद को समझा रहा है और वो कह रहे हैं कि बहु शाखा वह अनंतश्च और बुद्धि अविवसाय नाम, अविवसाय और विवसाय। अविवसाय माने बहुशाखा, बहुत सी, और बहुत सी नहीं, फिर कह रहा है वह अनंतश्च, अनंत तरह की जो बुद्धियां हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बुद्धि और वह बुद्धि, मान ली जाए वह बुद्धि क्या होगी, आभूषण बहुबुद्धि हो जाएगी और सोना एक बुद्धि हो जाएगा। यदि आप सोने को देखोगे तो वो एक हो जाएगा और यदि आभूषणों को देखोगे तो वह हो जाएंगे। यही स्थिति जीवों के साथ में हो गई। जो अपना सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसको देखना चाहिए, जिसको जानना चाहिए, जिसको प्राप्त करना चाहिए, तो उसको प्राप्त नहीं किया, सतगुरु सानिध्य में नहीं आए, किसी सच्चे गुरु के सानिध्य में नहीं आए। सच्चा सतगुरु वही कहावे और जहां का जीव तहां पहुंचावे। जीव जहां से जब से जीव भयो संसारी, छूटहि ग्रंथ न होए सुकारी। ये जब से अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल करके संसारी माने देह इंद्रियों को मैं रूप से देखा, तब से छूट न ग्रंथ न होए सुकारी। बस ये गांठ पड़ गई, मैं देह हूं, मैं, ये बड़ी मजबूत चमर गांठ जो आसानी से ना खुले, वो गांठ है। तो भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, ये जो देह बुद्धि है, जो इंद्रिया बुद्धि है, ये बहुत शाखा वाली है। अब आप देखो, जब आप स्थूल शरीर को मैं कहते हो, तब आप जाति वाले, नाम वाले, रूप वाले, कितनी शाखाएं हो गई, संबंध वाले, कहीं आप पिता बने, कहीं आप पुत्र बने, कहीं आप पति बने, कितनी शाखाएं हो गई। वो अहंकार आ रहा, बहुत शाखा, ये अभिमान आ जाता। जबकि भगवान समझाना चाहते हैं कि अविवसायत्मिका बुद्धि वाले मत बनो, नाना बुद्धि वाले मत बनो, एक। तो ये जब हम सतगुरु के, देखो अर्जुन भगवान की शरण में गया, उसने कहा है प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, तो आई एम शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं, अब आप हमारा कल्याण करिए। क्योंकि ये बात भी सच है कि सच्चा सतगुरु का मिलना और जिज्ञासु शिष्य का मिलना, ये दोनों बड़ा विलक्षण काम है। इसलिए विचार करो, मैं कौन हूं, जगत क्या है और अविद्या क्या है, मैं कौन हूं, सबसे प्रथम विचार होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत बार आप लोगों से कहता हूं, जब भी आप शांत स्थिर मन से बैठे हुए हो, उस समय आप विचार करके देख लो, मैं पुरुष हूं कि मैं जीव हूं कि मैं किसी का संबंधी हूं। भाई उस पर विचार करो। क्यों? सतगुरु तो ये आपको बता नहीं रहे ना। सतगुरु तो स्पष्ट कह रहा है कि स्थूल देह है और स्थूल देह को तुमने मैं माना तो तुम नाम, जाति, आश्रम आदि से जुड़ गए, संबंधों से जुड़ गए, जन्म मृत्यु अपना देखने लगे।
सतगुरु ने ही ये बात बताई है कि जब तुमने अपने को सूक्ष्म शरीर माना तब तुम पाप पुण्य से जुड़ गए, गवन आगमन से जुड़ गए। अब ये संत ही बता सकते हैं। तो संत तो आपको ये विवेक दे रहे, बिन सत्संग विवेक। संतों की समाज में बैठोगे तो वह संत लोग आपको विवेक देंगे। क्या विवेक देंगे? कि जिस देह इंद्रियां सहित तुम देख रहे हो ये मैं हूं, संत कहते ये आप नहीं हो। यदि आप अपने को देह इंद्रियां वाला मानोगे तो आप फिर फंस गए। कहा ना, नाम जाति आश्रम वर्ण संबंध, बहुत शाखा बुद्धि हो जाएगी। और फिर संसार में देखो आप, अनेक तरह की बुद्धि उथल पुथल होती, एक बुद्धि नहीं हो पाती। उस एक बुद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको आत्म तत्व प्राप्ति चाहिए, और वो सिर्फ कोई आत्मज्ञानी गुरु ही आपको दे सकता है। तो सतगुरु आपको कहां ले गए? बहु शाखा से हटाया, बहुभेद बुद्धि, अविवसायत्मिका बुद्धि, बहुत शाखा वाली बुद्धि हटाई। कहां सतगुरु ले गए? कि तू देख, जो इन सबको देख रहा है वो देखने वाला एक है, और जो दिखने में आ रहा है ना, ये नाना है। अब जैसे 10 इंद्रियां हैं, अब 10 इंद्रियां नाना हो गई। आंख अपना काम कर रही, कान अपना काम कर रहा है, एक देखने का काम कर रही, एक सुनने का काम कर रही, एक सूंघने का काम कर रही, एक चखने का काम कर रही। पर ये 10 इंद्रियों को जो आप जान रहे, जो आप देख रहे, ये आंख है, ये कान है, ये जीभ, वो देखने वाला ही एक है। जैसे मान ली जाए कि बहुत सारी वस्तुएं रखी, कार भी रखी, मोटरसाइकिलें रखी, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, माइक है ना, और भी तमाम पंखे सब है। सूरज एक साथ में इन सबको प्रकाशित कर रहा है। देखो, सूरज के प्रकाश से ये वस्तुएं प्रकाशित हैं, इनमें सुता का प्रकाश नहीं है, क्योंकि जब बिल्कुल अंधेरा हो तो कोई वस्तु प्रकाशित होती है? ये माइक है, ये मोबाइल है, ये जो है ना साउंड है, ये कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही आप विचार करके देखो कि ये इंद्रियां आदि हैं, ये स्वयं प्रकाश नहीं है, यानी इनमें जानना नहीं है, ये जड़ हैं। हाँ, स्रोत न जानत चक्षु न जानत, जानत नाही जो सूंघे घ्राणे, जान तो चा स्पर्श सखे नहीं, पुन जानत नाही जो जीव बखाने। मन नहीं जानत, बुद्धि नहीं जानत, चित्त अहंकार कौ कैसे पहचाने, सुंदर शब्द जान सके ना, आत्मा अपने आप को जाने। जिससे सब जाना जा रहा है वो किसी से नहीं जाना जाता। यदि आपने ऐसा जान लिया कि जो सबका जानने वाला है वो एक मैं हूं, ये नानत्व बुद्धि, ये मैं नहीं हूं, तो आपकी विवसायत्मिका बुद्धि एक बुद्धि हो गई, ब्रह्म के अतिरिक्त जो दूसरे को ना देखे। तो आपकी बुद्धि बिल्कुल सही ठिकाने पे है। और अविवसायत्मिक बुद्धि, इंद्रियों के सहित अपने को देखना, देह के सहित अपने को देखना, तो नारायण फिर तो वो नानत्व देखने लग गया। देखो, यहां अविद्या युक्त होना ही नानत्व दिख जाता है। इसलिए अविद्या की निवृत्ति एक का देखना होता है, और अविद्या सहित नानत्व का देखना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बच्चा है, एक बच्चा चौथी, पांचवी या छठी में, जैसे कई बार बच्चों से पूछते हैं बेटा पढ़ करके क्या बनोगे, तो एक बच्चे ने जवाब दिया, स्वामी जी अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो मेरा उद्देश्य है पढ़ना। तो उसका एक लक्ष्य हो गया ना, पढ़ाई। अब कई बच्चे, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो जो है ना इंजीनियर बनूंगा,
अब एक लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर पा रहा हो कि मैं क्या बनूंगा, तो उसकी पढ़ाई भी एक लक्ष्य वाली नहीं हो पाती, क्योंकि उसके सोच विचार में ये बनूंगा, फिर कहता मैं ये बनूंगा, तो एक निर्णय नहीं ले पाता। कोई डॉक्टर की थोड़ी सी पढ़ाई करे, अरे यार ये छोड़ो अपन तो इंजीनियर की पढ़ाई करते, फिर थोड़े देर इंजीनियर की पढ़ाई करे, अरे यार ये छोड़ो अपन तो व्यवसाय देंगे। तो जैसे एक निर्णय ना, एक साधारण व्यवहारिक दृष्टि में भी जब अव्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाती है, तब उसका जीवन का कोई सारांश नहीं न कर पाता। तो ये तो परमात्मा का संसार का विषय है। नारायण, आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य, मनुष्य शरीर का लक्ष्य आत्मा और ब्रह्म को एक करके देखना, भेदों वाली बुद्धि ना होना, और उन भेदों वाली बुद्धि ना हो, इसीलिए ये सत्संग किया जाता है। अच्छा, आप सोचो, देखो मैं तो एक बात जानता हूं, जब हम सतगुरु के सानिध्य में आए, जब हमने सतगुरुओं के वाक्यों को श्रवण किया, तब ये ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूं। इसके पहले तो जैसे संसारी लोग अपने को देखते थे, मैं देह हूं, मैं जन्मा हूं, मैं, तो ये देह बुद्धि को पशु बुद्धि कहा है, क्योंकि पशुओं के पास विवेक नहीं है, कोई विवेक नहीं है पशु के पास तो जीवन का व्यवहार का भी विवेक नहीं है। वो जिस घास को खाएगा उसी घास पे मल मूत्र कर देगा। मनुष्य के पास, अब देखो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, थोड़ा विचार कर। धर्म जो है ना, वो मनुष्य शरीर में है। आप मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में आपको धर्म दिखता है? कोई धर्म का पालन करता है? नहीं करता। जहां धर्म नहीं है वहां मोक्ष भी नहीं है, ध्यान रख। जहां धर्म नहीं है वहां मोक्ष नहीं है। पशुओं में कोई धर्म संज्ञा नहीं है। अच्छा, पशुओं में काम भी, काम तो है, पर काम कहते इच्छाओं को, पशुओं में सिर्फ इतनी इच्छा है, उन्हें भोजन मिल जाए खा लेते सो जाते। जैसे मनुष्य में इच्छाएं होती, वैसे उसमें इच्छाएं नहीं होती। उनकी इच्छाओं की एक सीमा है, एक दायरा है। प्रकृति ने उनकी इच्छाओं को एक सीमित कर दिया, पर मनुष्य की इच्छाओं में सीमित नहीं किया। आप देखो ना, मरते दम तक इच्छाओं की कितनी भरपूर वो रहती है। अब ये जो इच्छा है, ये बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। इसीलिए आओ, संतों के पास बैठो, उनकी वाणी को सुनो, उनकी वाणी को श्रवण करके फिर उसका मनन निधिध्यासन करो। क्योंकि श्रवण करना, मनन करना और निधिध्यासन करना, तभी ये ब्रह्म विद्या मेरे हृदय में ठहरेगी। और आपके जीवन का परम पुरुषार्थ है कि इस ब्रह्म तत्व को जानना। काम जरूरी है, समय थोड़ा है और मौका यही है। काम बहुत जरूरी है और समय थोड़ा है। अब देखो ना, पता ही नहीं पड़ा कब बालकपन चला गया, पता ही नहीं पड़ा कब जवानी चली गई। लोग रिटायर्ड हो गए, 60-65 के हो गए, रिटायर्ड हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला कब हो गया। समय थोड़ा है और मौका भी यही है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही मनुष्य शरीर है, साधन धाम है मोक्ष का द्वारा। और भगवान भी इसी मनुष्य शरीर की महिमा का गान करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो विपसात्म का बुद्धि है, जो एक बुद्धि है, उस ब्रह्म तत्व को जानो और ठहर जाओ, फिर तुम सब में देखोगे तो वो एक ही है। जैसे अपन विचार करते करते अपन ने पाया कि देह आदि पंचभूतात्मक है, इंद्रियां आदि पंचभूतों से उत्पन्न हुए,
पंचभूत भी एक भूत दूसरे भूत से उत्पन्न हुए। तो आप इनका लय करते करते और अपने आत्मा में इन सबका समावेश कर लो। सबका समावेश करके आत्मा के अतिरिक्त इनका भान ना हो तो तुम यथार्थ जगह पहुंच चुके हो। इसी को परम पद कहते हैं। इसी को विवसात्म का एक बुद्धि कहते हैं कि जहां हम सारे नाम रूपात्मक प्रपंच को लय करके अधिष्ठान को देखें, अध्यस्त को नहीं। जैसे हमने सारे आभूषणों का लय करके और सोने को देखा, आभूषण मिटाना नहीं, आभूषण बने रहने दो, पर आभूषण का होना आप नहीं देख रहा है, होना किसका देख रहा है। देखो इसमें बहुत सारी बहुत विचारणीय बात है। मैं तो ये कहूंगा कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और ब्रह्म विद्या के उपदेश को प्राप्त करके यदि विचारने में कोई कमी रह रही तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में कालमा है जो मुझे इसमें प्रविष्ट नहीं होने देती, दोष है। तो उस दोष को हटाना चाहिए, क्योंकि उस दोष के कारण जो हम उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पा रहे, इसीलिए हटा देना चाहिए। क्योंकि इसी आत्म तत्व को प्राप्त करना ये जीवन की प्राथमिकता होना चाहिए। तो इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिलने के बाद और इस हम आत्म तत्व को ना जान सके, इसीलिए आपसे कहूंगा कि आप जब भी बैठें आप जरूर 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम के देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिन भर बैठो, आपका जो व्यवसाय हो वो आप व्यवसाय करो, व्यवसाय के समय नहीं रोकना, लेकिन 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम के यदि आप बैठ करके और देखोगे कि मैं कौन हूं, तो आपको पता चलेगा कि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं। क्योंकि सतगुरु बता रहे ना कि देह जड़ है, इंद्रियां जड़ है, बुद्धि जड़ है, मन जड़ है। और खुद अनुभव करके देखो, बुद्धि आपको जानती है कि आप बुद्धि को जानते हो, मन आपको जानता है कि आप मन को जानते हो। हमारा मन स्थिर है तो आप जान रहे हैं मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर नहीं है, बहुत विक्षिप्त है, बेचैन है, तो आप जान। तो जो जान रहा वो कौन है, और जो स्थिर अस्थिर हो रहा है ये तो मन है, ये तो आप समझ रहे, ये तो आपके समझ में आ गया कि ये मन है। लेकिन जो जान रहा वो समझ में नहीं आ रहा। संत लोग कहते हैं कि जो जान रहा वो सच्चिदानंद ही है। जब संत लोग ऐसा आपको उपदेश करेंगे तो क्या होगा कि मन से मेरा अहम भाव निर्वृत्त हो जाएगा, बुद्धि से मेरा अहम भाव निर्वृत्त हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि भी तो आपके अनुभव में आ रही, आपकी जैसे अरे किसी चीज को याद करते करते एकदम अरे अभी बिल्कुल जिह्वा पे आ गई थी यार, बुद्धि से उतर गई, तो बुद्धि से उतर गई, ये भी कौन जान रहा, आप जान रहे। और आ गई तो आ गई, ये कौन जान रहा, आप जान। तो जो जान रहा वो ना आता है ना जाता है। बुद्धि का जो विषय होता है वो आता जाता है। ऐसे ही इंद्रियों के विषय भी ग्रहण भी हो जाते, आग्रहण भी हो जाते, पर आत्मा कभू न सहयोग वियोग न जाके, कभू सहयोग वियोग न जाके। आत्मा का ना तो किसी के साथ में सहयोग होता है और ना वियोग होता है, वो तो साक्षी मात्र है। जैसे आकाश सर्व में है और सदा अलेप है, ऐसे ही आप चेतन। तो विवसात्म का एक बुद्धि अपने सच्चिदानंद स्वरूप को देखना और अपने सच्चिदानंद स्वरूप में नाम रूपात्मक पंचभूत इंद्रियों को कल्पित देखना, ये इनको अध्यस्त देखना, अपने को अधिष्ठान देखना। अधिष्ठान कहते हैं सत्ता, अध्यस्त कहते हैं झूठ। जैसे अधिष्ठान सोना हो गया, अध्यस्त आभूषण हो गया। तो नाना आभूषणों को ना देखते हुए आप एक सोने को देखो, तो यथार्थ देखना है, सत्य देखना है। ठीक इसी तरह नाना इंद्रियां आदिक में मैं भावना होते हुए, देह आदिक में मैं भावना होते हुए जो तीनों देहों का साक्षी है वो मैं हूं, ऐसा देखना। ये विवसात्म का बुद्धि, एक बुद्धि। हे कुरु नंदन, हे कुरु वंश में
कुंती के पुत्र, ऐसा देखना ही यथार्थ देख